और वहीं बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने इसको लेकर के पलटवार किया है। पीएम, गृह मंत्रालय और सेना को टैग नहीं करने पर सवाल पूछा गया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने बताया, लापरवाहीपूर्ण ये आचरण है। तो बिहार कांग्रेस ने जहां सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं, ये लाइन लिखे गए। हालांकि इसको लेकर के जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और पलटवार करते उन्होंने कहा कि पीएम, गृह मंत्रालय और सेना को टैग नहीं करने पर यह सवाल पूछा है। नीरज कुमार ने इसे लापरवाहीपूर्ण आचरण बताया है। इस पोस्ट को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए एक तरीके से अगर बात की जाए, देखिए जहां एक और ट्वीट किया जाता है या कहीं सोशल एक्स पर अपनी बात को रखा जाता है। हालांकि जेडीयू एमएलसी ने इसका पलटवार भी किया और उन्होंने कहा कि आखिर अगर ऐसा है तो टैग क्यों नहीं किया गया। और बिल्कुल अंकुर, देखिए जो बिहार कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई और साफ लिखा गया, ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। इस तरीके की बात जो है वो कांग्रेस अब कर रही है। कांग्रेस के बिहार का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्सपो है वहां से ये पोस्ट किया गया है। हालांकि इसके बाद अब देखिए जेडीयू ने भी जो है वो तीखा पलटवार किया है। नीरज कुमार ने साफ कहा है कि इस तरीके की बात जो है वो नहीं लिखनी चाहिए। दुखद है कि कांग्रेस के बिहार इकाई से जो ये पोस्ट किया गया ये गलत है। अगर ये पोस्ट किया गया तो इसमें पीएम, गृह मंत्रालय और सेना को क्यों नहीं टैग किया गया, क्यों नहीं बताया गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाई हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस तरीके का आचरण रखते हैं तो ये गलत है। अगर उन्हें कोई जानकारी है तो वो देश से साझा करें। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो चुके हैं, जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर इस तरीके का पोस्ट किया, उसके बाद जेडीयू का तीखा प्रहार जो है वो अब झेलना पड़ रहा है। अब अगर देखिए कुछ ही देर पहले की बात की जाए तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपनी बात को रखते हुए नजर आए थे और उन्होंने सेना को लेकर के अपनी बात रखी कि इन सब चीजों से सेना को दूर रखना चाहिए, राजनीति से दूर रखना चाहिए। हालांकि वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में सवाल उन पर भी खड़े होते हैं कि आखिर ये ट्वीट अब इस तरीके का आना। बिल्कुल अंकुर, देखिए साफ तौर पर सवाल जरूर खड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके का जो ट्वीट है सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट किया गया है और वहाँ पर कांग्रेस साफ कह रही है कि जो कातिल हैं वो जिंदा हैं तो ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है, तो कहीं इस तरीके के पोस्ट नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने भी अभी साफ कहा है कि सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस राजनीति कर रही है। तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वो बिहार में और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो तेजस्वी यादव है और ऐसे में इस तरीके का पोस्ट अब कांग्रेस कर रही है और खुद तेजस्वी यादव ऐसी चीज़ों से बचने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंतरकलह जो है वो जरूर देखने को मिल रही है। एक तरफ प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सेना पर ही अब राजनीति कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जेडीयू ने पलटवार किया है तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो साथी हैं वो इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बिहार कांग्रेस का इस तरीके का ट्वीट किया जाना कितना सही है कितना नहीं है तो हालांकि देखने वाली बात होगी। और अब जो उनकी अपनी विपक्षी दल है या जो उनके साथी जो साथ गठबंधन के दल हैं, क्योंकि जेडीयू की ओर से पलटवार के तौर पर तो बात सामने आ गई है, लेकिन उनके साथी दल इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं इसका जरूर इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मसला जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जहां एक और इसको लेकर के कांग्रेस के बिहार इकाई की ओर से ये बात रखी गई, तो वहीं इसके साथ ही जेडीयू ने इसका पलटवार जरूर किया है। अब देखना ये जरूर होगा कि आखिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सेना को राजनीति से दूर रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई बातें रखी भी जा रही हैं, लेकिन ये यहां पर राजनीति किस ओर जा रही है ये देखने वाली बात